आमोस 8 अध्याय उसका 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। परंतु यहोवा परमेश्वर के वचन को ही सुनने का भूख और प्यास हो जाएगी। हालेलुया। मैं कई बार इस वचन के साथ कलीसिया से प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करी। हालेलुया, हालेलुया। क्या है, क्यों इस वचन को प्रचार करते हैं? क्योंकि प्रति भोर, आप उसी वचन को पढ़ेंगे, लेकिन प्रति भोर जो है परमेश्वर का वचन कुछ नया संदेश लेकर आता है। हालेलुया। कभी मत सोचना कि हमने इस संदेश को सुना था, लेकिन उस संदेश में और भी कुछ गहरी भेद होता है जिसे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? देख मैं इस देश में क्या करने वाला हूँ। एक बार फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते देखो हैं, ऐसे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, इस देश को महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, और ना पानी की प्यास होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करने वाला हूँ, उसमें ना अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा परमेश्वर का वचन ही को सुनने का भूख और प्यास होगा। हालेलुया। इस देश में महंगी होना है और यह परमेश्वर का प्लान है, कोई इंसान का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपना प्लान और योजना तैयार कर लिया है कि अंत के दिनों में क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस देश में हर चीज को परमेश्वर महंगा नहीं करेगा, लेकिन वचन का महंगा हो जाएगा। आज लोग प्रभु का वचन का वैल्यू नहीं देते। आज लोग परमेश्वर का वचन को अपने घरों में नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन को सुनने से उसको अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देते हैं। बाइबल तो है, लेकिन कहीं कहीं पर रखा हुआ है, कहीं बेड पर है तो कहीं टेबल पर है तो कहीं ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन वचन का क्या होने वाला है? बाइबल परमेश्वर का क्या योजना है, क्या प्लान हो रहा है? देख मैं इस देश में क्या करने वाला हूँ, महंगी करने वाला हूँ। किस चीज का? वचन का। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस देश में महंगी करूंगा, उसमें परमेश्वर का वचन का सुनने का भूख और प्यास हो जाएगा। आज लोग वचन सुनने का कोई मतलब नहीं है, उसको चर्च जाने के लिए कोई मतलब ही नहीं है, संगति कहाँ है उसको ढूंढने का मतलब ही नहीं है, फास्टिंग प्रार्थना कहाँ होता है उसके लिए कोई पता नहीं है। लेकिन इस देश में क्या करेगा प्रभु? एक दिन वचन का महंगा करेगा। आगे पढ़ेंगे। लोग यहोवा के वचन की खोज में, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, समुद्र से समुद्र तक और उत्तर के पूरब तक, उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे, परंतु उस वचन को नहीं पाएंगे। हालेलुया। सुंदर वचन, सामर्थी वचन, बाइबल वचन जो अभी मोबाइल में डाउनलोड है, बाइबल है आपके घरों में, लेकिन ऐसे होगा कि वचन नहीं मिलेगा। वचन की खोज में लोग उत्तर से पूरब तक, कहाँ उत्तर है और कहाँ पूरब है, कहाँ दक्षिण है और कहाँ पश्चिम है, मारे मारे फिरेंगे, परंतु प्रभु का वचन को नहीं पाने वाले हैं।
हालेलुया। परमेश्वर का कलीसिया जो पवित्रता के साथ आराधना करती है, वो कलीसिया उठाया जाएगा। वचन सुनाने वाले लोग उठाए जाएंगे। हालेलुया। आपके घर में जो वचन है, बाइबल सादा पन्ना हो जाएगा, वचन गायब हो जाएगा, वचन लोप हो जाएगा, वचन नहीं मिलेगा। और अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कितने कितने लोग वचन पढ़ते हैं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं रोज? बस। और बाइबल कितने लोग के अंदर में है? कितने घर में बाइबल है? बाइबल बहुत है, लेकिन पढ़ने वाला बहुत। दुख की बात है। दुख के साथ कहना चाहेंगे, वचन उठाया जाने वाला है, प्रभु के लोग उठाए जाने वाला है, वचन नहीं मिलेगा। जहां चर्च होता था, कलीसियाएं उठाए जाएंगे, परमेश्वर के दास और दासियां उठाए जाएंगे। आपके घर में वचन है, उठाए जाएंगे। आज वचन नहीं पढ़ोगे, आज वचन नहीं पढ़ोगे, आप जिंदगी भर पछताओगे। आप छाती पीटोगे, आप रोओगे, आप तड़पोगे। हम कहां जाए प्रभु तेरा वचन सुनने के लिए? हम कहां चर्च जाए कि मुझे शांति मिल जाए? हम किस परमेश्वर के दास से जाए कि हम आपको वचन को सुने? और मुझे कहां जाए कि प्रभु का वचन को मुझे लोग सुनाए? प्रभु का वचन सुनाने वाले लोग क्या हो जाएंगे? उठाए जाएंगे। जो बाइबल है वो भी सादा हो जाएगा, वचन नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का प्लान है, और परमेश्वर इस प्लान के साथ आ रहा है। क्या कलीसिया तैयार है? क्या आप वचन पढ़ोगे? क्या आप आज से निर्णय लोगों की आप परमेश्वर का वचन को आपको पढ़ना है? हालेलुया, हालेलुया। आज बहुतों को वचन पढ़ने के लिए समय ही नहीं। काम करने के लिए समय है, और कुछ करने के लिए समय है, बाजार जाने के लिए समय है, कहीं शादी जाने के लिए समय है, और कहीं लोगों के साथ बकवास करने के लिए समय है, लेकिन वचन पढ़ने के लिए समय। सावधान करते हैं, कलीसिया को सावधान करते हैं, प्रभु का बेटा बेटियों को सावधान होना है। परमेश्वर के लोग उठाने वाले हैं, आपको उठाया जाना है कि आपको इसी संसार में रहना है। आप जाओगे प्रभु के आगमन में? यदि नहीं जाओगे, आपको छाती पीटना पड़ेगा, आपको आंसू बहाना पड़ेगा, और 3.5 साल का महाकलेश में आपको राज करना पड़ेगा, और आप स्वर्ग से वंचित किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान है, कोई इंसान का प्लान नहीं है। जो पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को, कलीसिया को तैयार करने के लिए उभारता है कि मेरे सब लोग परमेश्वर के राज में जाए। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई आत्माएं नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 13 वचन को पढ़ेंगे, आमोस 8 उसका 13। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। हाँ, उन दिनों में सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। हालेलुया। क्या समझते हैं आप? आप अपने जवानी में लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं, अपने सुंदरता पर घमंड करते हैं। एक चमड़ी का रूप कुछ भी काम नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु मैं भीतरी रूप को देखकर पसंद करता हूं। हालेलुया। कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा से आप कितने सजावट से भरे हुए। बाहरी रूप को प्रभु नहीं देखता है। कितना लिपस्टिक लगाते उसको नहीं देखता, कितना सोना और चांदी का गहने पहनते उसे परमेश्वर को मतलब नहीं है। यदि आप पहनते भी हैं तो परमेश्वर को ना घाटा है और ना कोई नाफा है, लेकिन परमेश्वर को इस चीज का जरूरत है कि आपका हृदय पवित्रता हो। आप कुछ भी पहनो, लेकिन आपका हृदय पवित्रता हो, गंदगी से बाहर हो, और अपनी सुंदरता पर किसी को भी घमंड
नहीं करना। उन दिनों में जवान पुरुष और सुंदर कुमारियां प्यास के मारे दोनों क्या हो जाएंगे। अभी वचन सुनाओगे तो क्या कहते हैं, हमें चर्च नहीं जाना है, हमें चर्च से मतलब नहीं है, क्या यीशु यीशु भजते रहना है। लेकिन उस दिन प्रभु का वचन जब उठाया जाएगा, लोग वचन सुनने के लिए मूर्छा खाने लगेंगे, बेहोश होने लगेंगे, बिना बीमारी से लोग मरेंगे। हालेलुया। बिना मौत से लोग बेहोश होने लगेंगे। आज तो किसी का ब्लड प्रेशर होता है या किसी ज्यादा बीमारी पड़ता है तब लोग बेहोश होते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, बिना बीमारी से लोग वचन सुनने के लिए बेहोश हो जाएंगे उस दिन। लेकिन वचन सुनाने वाला तड़प तड़प कर जीवन बीतेगा। हालेलुया। आज फ्री में प्रभु का वचन बोया जा रहा है, उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। आपके घर में बाइबल रखा है, उसको पढ़ने के लिए आपको समय नहीं है। लेकिन अंत के दिन में जब परमेश्वर का प्लान पूरा हो जाएगा, उस दिन तो क्या होगा, सुन रहे ना, बिना मौत से लोग, बिना बीमारी से लोग बेहोश हो जाएंगे, अपने सुंदरता को उस दिन भूल जाएंगे। लोग पैदल आज नहीं चलते, कहां कहां गाड़ी करके जाते हैं, थोड़ा दूर भी हो तो भी उसको गाड़ी चाहिए। लेकिन उस दिन पैदल पैदल प्रभु के लोगों को खोजेंगे, कलीसिया को ढूंढेंगे, परमेश्वर के लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही उसको परमेश्वर उठा लेगा। रोते तड़पते आएंगे, वहां नहीं मिलेगा तो वहां जाएंगे, वहां नहीं मिलेगा वहां जाएंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे लोग, कहीं भी नहीं मिलेंगे। और आप भी तैयार है तो ये सारे लोग उठाए जाए। हालेलुया। इसलिए वचन पढ़ो, परमेश्वर का वचन का आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे इस घड़ी लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 31 से लेकर 36 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर उस दिन जो छत पर हो, उस दिन जो अपने छत पर हो और उसका सामान घर में हो, उसका सामान घर पर हो, वह उसे लेने को न उतरे, वह उसको लेने के लिए ना उतरे। और वैसे ही जो खेत में हो, वैसे ही जो खेत पर हो वह पीछे न लौटे। वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहेगा उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। वह उसे जीवित रहेगा। हालेलुया। कितना अद्भुत होगा। कोई अपने छत पर चढ़ा हुआ होगा, मेरा घर सामान है मेरे घर के अंदर, उसको लेने के लिए कोई भी ना उतरे। साय से प्रभु का आगमन होगा। हालेलुया। जो खेत पर है अपने घर की ओर ना लौटे, वहीं से प्रभु उसको उठा लेगा। हालेलुया। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई प्रभु यीशु के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी सदोम और अमोरा जब जल रहा था, परमेश्वर ने लूत और लूत की पत्नी को क्या बोला, तुमको जितना जल्दी हो सके ये पाप के नगरी को छोड़कर तुमको बाहर जाना है। जल्दी निकलो, जल्दी भागो, अब जितना दूर भागना है तुम भागो भागो भागो, पीछे मत देखना। हालेलुया। कितना अद्भुत काम हो रहा था, क्योंकि वो लोग धर्मी थे और परमेश्वर लूत और उसकी पत्नी से प्रेम करता था और उस आग के साथ उसको जलाना मारना नहीं चाहता। हालेलुया। आपको भी प्रभु प्रेम करता है, इसलिए तो कहता है पवित्रता की खोजी हो, पाप को छोड़ो, गंदगी को मिटाओ, बाहर निकलो। जब दाऊद उस लूत की पत्नी ने क्या कहा, अरे हम भाग रहे, देखते हैं मेरे गांव को किस प्रकार से जला रहा है परमेश्वर। परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर क्या कहा था, तुम भागते रहो भागते रहो भागते रहो, पाप के नगरी को छोड़ो, तो इसे बाहर
पीछे लौटकर मत देखना। तुम जितना जल्दी हो सके यहां से तो निकल जाओ, आगे जाओ। हालेलुया। मोह माया। लोत की पत्नी क्या करी? मोह माया रखी। अपने इष्ट कुटुंब के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति देखने लगी पीछे मुड़कर। क्या हो गया? उसी जगह नमक का खंभा बन गया। और आपको चिल्ला चिल्ला कर इतना वचन सुना रहे हैं, आप परमेश्वर के राज में नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? कहां पर जाओगे? नरक के सिवाय कहीं जगह। इतना बोलते हुए अपने मन को कठोरता करेंगे, परमेश्वर का वचन का ध्यान नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, पवित्रता में अपने जीवन को नहीं जोड़ेंगे, तो नरक के सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसे लूत की पत्नी को प्रभु क्या कहा? तुम भागते रहो, तुम भागते रहो, रुकना मत। हम सब लोग अपने संसार का मोह माया को भी हम लोग वापस देखते हैं और पवित्रता भी चाहते हैं, तो आपको एक चीज से अलग होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज में जाना है तो केवल और केवल आपको पवित्रता चाहिए और परमेश्वर के साथ आपका सच्चा संबंध चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे। उस रात दो मनुष्य एक ही खाट पर हो जाएंगे। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। कितने बार कलीसिया को तैयार कर रहे हैं कि आप प्रभु में मजबूत बने, परिवार के लोग सारे लोग प्रभु में बने, परिवार के एक भी सदस्य वचन के बिना ना रहे। हालेलुया। और पूरे परिवार, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। पति पत्नी दोनों विश्वासी है, लेकिन एक शर्त आता, एक नहीं आता। तो प्रभु का आगमन होगा तो पहले किसको ले जाएगा? जो प्रभु में बना हुआ है। जो घर पर सो रहा है उसको ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्री चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी, एक। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसा बनना चाहते हैं? कैसे रहना चाहते हैं? यहीं पर छूटने वाला कि ऊपर जाने वाला? ऊपर जाने वाला। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत होगा उन दिनों में। आप महिमा में परमेश्वर अपने लोगों का जीवन को परिवर्तन कर देगा। पाप का शरीर और ये शारीरिक वस्त्र यहीं पर छूट जाएंगे। आप आत्मिक वस्त्र धारण करके परमेश्वर के राज में उठाए जाएंगे। हालेलुया। बस ड्राइवर होगा विश्वासी और सारा बस का पैसेंजर अविश्वासी होगा। प्रभु का आगमन में कहीं भी गाड़ी चलते रहेगी, वही जगह भी प्रभु उसको उठा लेगा। सारे गाड़ी के लोग कहां पर जाएंगे? कहां गड्ढा है या कहां एक्सीडेंट होगा, कितना खतरनाक होगा उस दिन। एरोप्लेन होगा, वहीं से भी उसको उठाया लेगा पायलट को, और वहीं से भी लोग गिरकर मर जाएंगे। कितने अनाथ हो जाएंगे, कितने बेघर हो जाएंगे, कितने माता पिता को खोजेंगे जो बच्चे चर्च नहीं आते। मेरा मम्मी कहाँ चली गई, मेरा पापा कहाँ चला गया। न्यूज पेपर में लिखवाएगा, रिपोर्ट करेगा, कहीं पर भी उसका पता आता नहीं चलेगा। रोते रोते जो बच्चे चर्च नहीं आते, उस बच्चे का हाल क्या होगा? जब अपने बच्चे को आप तैयार नहीं करोगे, आप उठाए जाओगे, आपके बच्चे छूट जाएगा। उसको तो सोच कर देखो, उसको तो सोचो कि आपके बच्चे इस लायक है कि जिस दिन प्रभु का आगमन होगा आपके बच्चे के साथ आप उठाए जाओगे, या बच्चे यहीं पर रहेंगे केवल आप जाओगे, या आपका पति यहां रहेगा आप केवल स्वर्ग जाएंगे। कितना अद्भुत और गहरी और दुखों और दर्दों का दिन होगा उस दिन जब प्रभु का दोबारा आगमन होगा। हालेलुया। और चर्च आने में जिसको कठोर होता है, सुनो वचन, आज दोबारा आगमन में जब नहीं आओगे
बहुत बुरा हाल होगा। हालेलुया। इसलिए अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों को लिए सही लाइन में लाने के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने लोगों के साथ स्वर्ग जाना है सबको, कि किसी का भी आंसू नहीं बहे। हालेलुया। जब आप कहीं मेहमान चले जाते हैं अपने बच्चे को 1 दिन 2 दिन छोड़कर, आपको कैसे लगता है?